गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं तेजपाल विसल स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने संश्लेषित रेशों के प्रकार के बारे में पढ़ा था। अब हम बच्चों आज पार्ट 2 प्लास्टिक के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। पिछले वीडियो में हमने बच्चों संश्लेषित रेशों के प्रकार, नायलॉन, रेयान, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर आदि के बारे में जानकारी ली थी। अब हम प्लास्टिक के बारे में जानेंगे। आपको पता है बच्चों, प्लास्टिक से अनेक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, जैसे बाल्टी है। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुएं काम में लेते हैं जो प्लास्टिक से बनी होती है। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुएं काम में लेते हैं जो किससे बनी होती है? प्लास्टिक से बनी होती है, जैसे कुर्सी, बाल्टी, डिब्बे, बोतल आदि। संश्लेषित रेशे की तरह ही प्लास्टिक भी एक प्रकार का बहुलक होता है। जैसे संश्लेषित जो रेशे हैं हमारे, वो भी उसी प्रकार प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक भी एक प्रकार का बहुलक होता है, जिसमें अनेक इकाइयाँ व्यवस्थित होती हैं। यह व्यवस्था रेखीय या तिर्यकबद्ध या क्रॉसबद्ध होती है। रेखीय व्यवस्था कैसी होगी? रेखीय व्यवस्था सीधी व्यवस्था होती है। इस तरीके से जो मैंने बनाई है ये रेखीय व्यवस्था है। और दूसरी है जो ये तिर्यक व्यवस्था है, जो मैंने इस तरीके से आपको बनाई है, तिर्यक रूप में होती है, जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, उसको बोलते हैं तिर्यक व्यवस्था। अगला है बच्चों हमारा, प्लास्टिक को आसानी से सांचे में डाला जा सकता है। प्लास्टिक को आसानी से सांचे में डाला जा सकता है। इसको प्लास्टिक को किस प्रकार से सांचे में डाला जा सकता है? प्लास्टिक को गर्म करके हम बहुत सारे सांचे बना सकते हैं, जैसे बाल्टी बना सकते हैं, डिब्बे बना सकते हैं। इसका पुनर्चक्रण व पुनः उपयोग किया जा सकता है। पुनर्चक्रण क्या है? इसको जो हमारी टूटी हुई प्लास्टिक है उसको हम दोबारा से फैक्ट्रियों को भेज सकते हैं और उसको फैक्ट्रियों के माध्यम से उसका पुनर्चक्रण करके पिघलाकर उसको दोबारा से हम उसको उपयोग में ले सकते हैं। इससे पतली चादरों में बदला जा सकता है। प्लास्टिक को क्या होता है, पतली चादरों में प्लास्टिक की जो टीन आती हैं वो पतली चादरों में क्या होता है, उसको पिघलाकर और पतली चादर बना लेते हैं। पतली चादरों में बदला जा सकता है, अथवा लंबे तारों का आवरण बना सकते हैं। जो हमारे जो तार होते हैं लोहे के, एल्युमिनियम के, तांबे के, अधिकतर उन पे क्या होता है, प्लास्टिक का आवरण चढ़ाने में काम में आती हैं। प्लास्टिक उनकी बहुत लंबी तारें बना सकते हैं। पॉलीथीन शब्द पोली प्लस एथीन, पॉलीथीन की संधि विच्छेद करेंगे तो पोली प्लस एथीन भी एक प्रकार का प्लास्टिक है जो सामान्यतया थैलियाँ बनाने में काम आता है। जो हम बाज़ार से सब्जियाँ, चीनी, शक्कर वगैरह लेकर आते हैं, वो किस में लेकर आते हैं? प्लास्टिक की थैलियों में लेकर आते हैं। तो वो क्या है बच्चों? वो पॉलीथीन ही है बच्चों। क्या है बच्चों? वो पॉलीथीन हमारे लिए एक हानिकारक प्रदूषण पैदा करता है। अगला है बच्चों हमारा प्लास्टिक के प्रकार। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक के प्रकार, प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों? पहला है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा है बच्चों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। हेलो बच्चों, प्लास्टिक के प्रकार, प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर पिघल जाते हैं। थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं गर्म करने पर क्या हो जाते हैं? ये पिघल जाते हैं। इन्हें पिघलाकर एक दूसरे आकार में ढाला जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक बच्चों गर्म करने पर आसानी से पिघल जाते हैं और इन्हें पिघलाकर एक दूसरे आकार में डाला जा सकता है। उदाहरण पॉलीथीन,
PVC आदि। उदाहरण क्या है, जो हमारे पॉलीथीन आती हैं, पन्नी आती हैं, और PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल PVC किस में आती है बच्चों, जो हमारे जो नल फिटिंग वाले जो पाइप होते हैं उनमें ये PVC आती है। PVC का पूरा नाम क्या है बच्चों, पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC का पूरा नाम है बच्चों पॉलीविनाइल क्लोराइड। ध्यान रखना बच्चों, PVC का पूरा नाम मैंने आपको बता दिया है वीडियो में। उपयोग किस में करते हैं, खिलौने, कंघे, बोतल, डिब्बे आदि बनाने में हम थर्मोप्लास्टिक का उपयोग करते हैं। दूसरा प्रकार है हमारा बच्चों थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक। गर्म करने पर पिघलता नहीं है। थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक क्या होता है बच्चों, गर्म करने पर ये पिघलता नहीं है और इसे पिघलाकर एक दूसरे आकार में नहीं ढाला जा सकता। उदाहरण बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन, बेकेलाइट में क्या होता है, बेकेलाइट में जो हमारे जो रसोई के जो कुकर बर्तन होते हैं उनमें बनाने में किया जाता है। थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक के बारे में बता रहा था बच्चों में, गर्म करने पर ये पिघलता नहीं है और इन्हें पिघलाकर एक दूसरे रूप में नहीं डाला जा सकता। उदाहरण बेकेलाइट, मेलामाइन आदि। बेकेलाइट क्या होते हैं, हमारे जो कुकर होते हैं उनके हत्थे बनाने में काम में लिया जाता है। मेलामाइन जो आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं, अग्निशमन केंद्र वाले, उनके जो कपड़े होते हैं वो मेलामाइन के बने होते हैं। मेलामाइन क्या होता है, अग्निरोधी होता है, जो अग्नि को सहने की क्षमता रखता है। उपयोग किस में करते हैं, बिजली के स्विच बनाने में, रसोई के बर्तन व उनके हत्थे आदि बनाने में काम में लिया जाता है। हेलो बच्चों, प्लास्टिक के उपयोग के बारे में हम जानेंगे। पहला है खाद्य पदार्थों के संचयन में। जो खाद्य पदार्थ होते हैं हमारे, जैसे अचार, उनका संचयन में करते हैं, उनको लंबे समय तक उनको स्वस्थ मतलब सही बनाने के लिए कर रखते हैं। दूसरा है फर्नीचर में। फर्नीचर में किस प्रकार करते हैं हम, फर्नीचर में जैसे कुर्सी बनाने में, टेबल बनाने में। तीसरा है सजावटी वस्तुओं में। सजावटी वस्तुएं बनाते हैं, प्लास्टिक के खिलौने वगैरह। वाहनों के पार्ट्स बनाने में, जो मोटरसाइकिल के पार्ट्स होते हैं, वाहनों के पार्ट्स होते हैं आदि बनाने में किया जाता है। प्लास्टिक के गुण। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। प्लास्टिक जल और वायु से कोई अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए प्लास्टिक क्या है, अनअभिक्रियाशील है। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। हम कोई भी प्लास्टिक के पात्र के अंदर हम कोई अचार वगैरह डालें तो वो किसी पदार्थ प्लास्टिक से कोई अभिक्रिया नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करती है। प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है। प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है। प्लास्टिक धातु की अपेक्षा हल्का, सस्ता और टिकाऊ होता है और सस्ता भी होता है। हमारी जो प्लास्टिक है ये सस्ती होती है। हमारी जो धातु हैं, धातु तो बहुत महंगी होती है, जैसे एल्युमिनियम, तांबा। तीसरा है प्लास्टिक कुचालक होता है। प्लास्टिक क्या होता है, कुचालक होता है। प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए बिजली के जो तार होते हैं उन पर प्लास्टिक का आवरण चढ़ा दिया जाता है। हेलो बच्चों, प्लास्टिक और पर्यावरण। प्लास्टिक से हमारे पर्यावरण को क्या नुकसान होता है। वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाता है। वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा जीवाणु के द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाता है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाता है। वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया से सरलता से विघटित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक आसानी से अपघटित नहीं होता है। प्लास्टिक बहुत लंबे समय तक चलता है। अगर हम प्लास्टिक को
इधर उधर खेतों में पटक देंगे तो वो आसानी से नहीं गलता है, वो लंबे समय तक चलता है। पर्यावरण प्रदूषण करता है, जैसे हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो जिससे क्या होता है, पर्यावरण को हमारा प्रदूषण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस, विषैली गैस निकलती है। जलते समय विषैली गैस उत्पन्न करता है। जलते समय कौन सी गैस उत्पन्न करता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस होती है, एक जहरीली गैस होती है। और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इत्यादि गैस उत्पन्न करता है, जो हमारे पर्यावरण को क्या पहुंचा रही है, नुकसान पहुंचा रही है और हमारे मानव स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचा रही है। 5R सिद्धांत। 5R सिद्धांत नियम क्या है, इसमें ये प्लास्टिक के ऊपर दिया है 5R सिद्धांत। उपयोग कम करिए, आप जितना हो सके प्लास्टिक का उपयोग कम करो, जितनी आपको आवश्यकता है उतनी ही प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए आपको। पुनः उपयोग करिए, भाई आपके जो प्लास्टिक है उसको दोबारा से उपयोग करने की कोशिश करिए। पुनः चक्रित करिए। पुनः चक्रित किस प्रकार कर सकते हो आप, उसको फैक्ट्रियों टूटी प्लास्टिक है उसको आप कबाड़ी को भेज सकते हो। कबाड़ी क्या करते हैं, कबाड़ी उसको फैक्ट्रियों में भेज देते हैं। पुनः प्राप्त करिए, फिर आप बाजार से पुनः प्राप्त कर सकते हो उसको। और उपयोग ना करना, जितना उपयोग आपको आवश्यकता है उतना ही उपयोग करिए। तो इस प्रकार से हमारे आज का अध्याय 3 समाप्त हुआ बच्चों। गुड मॉर्निंग।